देखो लास्ट में हम लोग देखें वीडियो में मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, गोल्स क्या होता है, उसको उसके बाद हम लोग फिर बात किए थे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। फिर हम देखे थे उसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। एज ए मैनेजमेंट आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो ऑब्जेक्टिव को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं एज ए मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब ये हुआ एज ए मैनेजर मेरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है। दूसरा होता है आपका सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए क्या कर पाऊँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड थर्ड लास्ट होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फिर हम अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा अपना ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट करने का। तो सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। याद रखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा होना चाहिए थिंकिंग करने का, सोचने का। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हुआ, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, थर्ड आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या सब होता है, बात समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन का मतलब है आप न्यू कस्टमर को जोड़िए। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट तरह का हो सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को क्रिएट करिए। दूसरा है इंक्रीज ऑफ मार्केट शेयर। कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केट में जो शेयर वैल्यू है उसको आप इंक्रीज करिए, उसको आप बढ़ाइए एज ए मैनेजमेंट। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये होगा। थर्ड है प्रॉफिट मोटिव। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजमेंट आपको हमेशा थिंकिंग सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव में काम करना चाहिए। उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन मतलब कंपनी में आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, डे टू डे ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि ये लगे कंपनी में न्यू न्यू वर्क करना। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, न्यू कोई चैलेंज आ गया तो उसको एक्सेप्ट करिए। एंड लास्ट होता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स के लेकर के हम अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं क्या करता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी तरीके से काम करने की कोशिश, करवाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे मैनेजमेंट का क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्रिएट करिए, इंक्रीज मार्केट शेयर्स, मार्केट को शेयर को बढ़ाइए, प्रॉफिट मोटिव, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कैसे होगा इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब आपको कुछ ना कुछ न्यू करते रहना चाहिए। इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जो भी आपको रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स को लेकर के आप इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी तरीके से काम करिए। इफिशिएंसी मतलब होता है सही राइट प्रोसेस के राइट तरीके से, एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब है ऐसा प्रोसेस चुनिए जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट रिजल्ट आ पाए। तो ये ऑल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड आपका है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए हम क्या सोचते हैं। तो जब भी हम लोग एज ए मैनेजमेंट कहीं पे काम करेंगे तो उसके बगल में जो इन्वायरमेंट का सिचुएशन होना चाहिए वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के करना चाहिए। जैसे कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन ना हो इन्वायरमेंट में। जैसे कि कंपनी को बोल दिया जाता है कि आप वहाँ पे अगर रहेंगे तो उसके आसपास आपको इतना पेड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम फैले। इन्वायरमेंट के लिए क्या, इन्वायरमेंट को सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला होता है इन्वायरमेंट के लिए हम क्या काम करते हैं, इन्वायरमेंटल को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम इन्वायरमेंट को कोई लॉस दे दें, इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाए। दूसरा आपका नेशनल, नेशन कहने का मतलब होता है कि आप
नेशन मतलब कंट्री के प्रति आपका क्या है, कंट्री में आप प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट का जो भी टैक्स प्रोसेस है उस टैक्स को रिटर्न करके गवर्नमेंट को टैक्स करिए, और कंट्री के डेवलपमेंट में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में आप सहयोग दीजिए। सोशल ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम होता है। वेलफेयर स्कीम मतलब क्या होता है, जैसे क्या करता है, कोई कोई कंपनी जो होती है ना, वो पब्लिक के लिए, कभी कभी अपने सोसाइटी के लिए वेलफेयर स्कीम चलाती है। वेलफेयर स्कीम चलाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई फ्री में कोई डॉक्टर एक दिन सर्विस दे दिया, जैसे कि कोई फ्री में कोचिंग स्टार्ट कर दिया, सोसाइटी के लिए फ्री में कुछ कर दिया, वो वेलफेयर के लिए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, आपका प्रॉफिट अर्निंग ही, प्रॉफिट कमाना ही आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको सोशल में जो आपका कस्टमर्स है वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, आपके सर्विस से सेटिस्फेक्शन है नहीं है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन के प्रति आपका क्या सोचना है। उसके अलावा बेटर ह्यूमन रिलेशन, वहाँ के आसपास में आपके सोसाइटी में आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो अपने आस पड़ोस से, बगल से आप ह्यूमन रिलेशन, अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। टैक्स पेड ऑन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पेमेंट करना चाहिए, जिससे कि कंट्री के, नेशनल के डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में आप सहयोग दे पाएंगे। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस सेक्शन को ऑफ उसको जॉब मैक्सिमम दीजिए जो डिसएडवांटेज है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसको, जो पीछे है। जैसे कि गवर्नमेंट देती है ना, कि जैसे कि जो पीछे है, जो आगे नहीं आ पा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे कि झारखंड वगैरह में है, जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को जो जंगल वगैरह में जो रहते हैं उन लोगों को एक अलग से गवर्नमेंट उसको अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको इतना परसेंटेज में ही हो जाएगा, इतना परसेंटेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब उसको आगे गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो गिविंग एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कहने तो गवर्नमेंट भी तो जॉब में देती है ना, तो कंपनी में एज ए मैनेजमेंट आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बट ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकल में प्राइवेट में उसी को जॉब मिलता है जिसके पास स्किल हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो घर से आया हो, चाहे वो रोड से आया हो, चाहे कहीं से भी आया हो, नॉलेज होना चाहिए, काम करना चाहिए, जॉब मिल जाएगा। बट थर्ड है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, जब सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, तो एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट हम ये सोचते हैं कि मेरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम अपने बारे में अब सोचते हैं। तो एज ए मैनेजर हम क्या सोचते हैं, फेयर कम्पिटिटिव एंड फेयर कम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन, मतलब हुआ कम्पिटिटिव, मतलब फेयर मतलब होता है एवरेज मान लीजिए, कम्पिटिटिव मतलब जिस पोस्ट के लिए मेरा यहाँ पे रखा गया है उस पोस्ट में अगर सिमिलर नेचर का कोई दूसरी कंपनी है तो उसके एबव या उसके बराबर हमको सैलरी मिलना चाहिए। कम्पिटिटिव मतलब मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। दूसरा बेटर वर्किंग कंडीशन, एज ए मैनेजमेंट, एज ए मैनेजमेंट में काम करने वाले बंदे को क्या चाहिए, या वर्किंग में जो काम कर रहे हैं आपके कंपनी में, एज ए मैनेजर हम यही सोचते हैं बेटर वर्किंग कंडीशन हो, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, वाटर की व्यवस्था हो, आग लग जाए तो फायर को ब्रिगेडियर की सुविधा हो, मतलब जिससे कि आग बुझा सके, इस तरह की सुविधा होना चाहिए। उसके अलावा मतलब मेडिकल की फैसिलिटी होना चाहिए, कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी होना चाहिए। तो बेटर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एसी लगाओ, घर समर के टाइम में एसी होना चाहिए, ठंडे के टाइम में हीटर होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब एज ए मैनेजर मेरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। अगर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि मेरा वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ क्या है, वहाँ पे प्रोफेस जब एक से एक लेगा, मान लो पहले मैं एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किए, फिर मैनेजर बनाया दिया गया, तो क्या है उसमें जो प्रमोशन का प्रोसेस है, प्रमोशन करने के लिए हमें क्या करना है, प्रमोशन कब मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट का क्या प्रोसेस है, तो ये सब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ को विशेष ध्यान में रखते हैं हम लोग। पहले सैलरी देखते हैं, फिर बेटर वर्किंग कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन है वहाँ पे काम करने का, फिर पर्सनल ग्रोथ में क्या क्या आ गया, वहाँ पे प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, उसके अलावा वहाँ पे रिटायरमेंट का प्रोसेस क्या है,
पीएफ का प्रोसेस क्या है, ईएसआई का प्रोसेस क्या है, ये सारे आ जाएगा। उसके बाद आते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, जो काम हम कर रहे हैं उस काम से हम सेटिस्फेक्शन है या सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स कहने का मतलब क्या होता है कि जो अगर कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को या मैनेजर को या किसी भी जो मैनेजमेंट कर रहा है इंडिविजुअली पर्सन, अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ जाता है पैसे की, तो क्या वहाँ पे वो फैसिलिटी है कि नहीं अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, मैनेजमेंट को देने के लिए। इसके अलावा एडिशनल पर्क्स, एडिशनल पर्क्स मतलब क्या आ गया, आने जाने के लिए कंपनी को हो सकता है कि आपको एक 4 व्हीलर दे दिया जाए कि इसी 4 व्हीलर से आप आइए और इसी 4 व्हीलर से जाइए। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक आपको ड्राइव, पहले आपको 4 व्हीलर मिला, फिर आपको ड्राइवर मिल गया, फिर आपको एक घर मिल गया रहने के लिए, वहाँ पे एक गार्डन मिल गया, गार्ड मिल गया आपको सुविधा। मतलब क्या, ये सब एडिशनल पर्क्स में आ जाते हैं जो ऑल टू ऑल। तो हम लोग ये देखें यहाँ तक अभी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का वो 3 टाइप्स का होता है। पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है, फिर सोशल, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोचता है, फिर वो अपने लिए सोचता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है। तो इसमें कोई भी डाउट होगा, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे।